नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में कोई भी क्रिमिनल कितना भी पुलिस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना गुनाह को छुपा नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस की जो जांच में है वो जरूर खुलासा होता है। और कितना भी शातिर क्यों ना अपराधी हो, आखिरकार वो अपना कोई ना कोई ऐसा सबूत पीछे छोड़ के चला जाता है जिसकी वजह से वो फिर पुलिस गिरफ्त में होता है। तो आज की कहानी ही कुछ ऐसी है। इस कहानी को शुरू करते हैं हम सबसे पहले, जिसमें एक क्रिमिनल ने कई दिनों तक जो क्राइम पेट्रोल सीरियल आता है वो देखा। उसके बाद में उसने प्लानिंग की कि किस तरह से जो क्राइम पेट्रोल के माध्यम से एक षड्यंत्र रचा जाता है। जिस क्राइम पेट्रोल सीरीज के अंदर जो सीरियल होता है उसमें देखने के बाद उसने जो है पूरा षड्यंत्र रचा। और उसने दृश्यम जो मूवी है साउथ की, उसमें भी उसने कई जो है उसको रिपीट कई बार उसको देखा। इसके बाद वो अपने जो है मंसूबों को अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं कि कितना भी शातिर क्यों ना अपराधी वो पकड़ा जाता है। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के हिंगोली से, जहां पर एक ट्रिपल मर्डर होता है। हिंगोली के अंदर जब ट्रिपल मर्डर होता है तो फिर 3 लोगों की लाश मिलती है। पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और फिर तहकीकात होती है। तारीख 11 जनवरी 2024 को 3 लोगों की लाशें सड़क किनारे मिलती है, ऊपर एक मोटरसाइकिल। पुलिस ने सोचा कि ये एक एक्सीडेंट है और इस वजह से ये मौतें हुई है। पुलिस तीनों के बारे में पता करती है तो तीनों के नाम, जो मृतक है उसमें कुंडलिक जादव और कलावती जादव और उसका बेटा आकाश जादव के रूप में हुई। वहीं एक बेटा जो महेंद्र जादव है वो जिंदा बच गया। यानी कि अब महेंद्र जादव को पुलिस ने फोन किया, बुलाया, तो उसने शिनाख्त की कि हाँ मेरे माता पिता है और मेरा भाई है। अब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे भाई ने जो है मेरे माता पिता को दोनों को अस्पताल लेकर जा रहा था, लेकिन कहीं बीच में एक्सीडेंट हो गया और ये जो एक्सीडेंट में मारे गए। पुलिस तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में जब पोस्टमार्टम होता है तो फिर जो डॉक्टर बताते हैं उसके बाद पुलिस का सर चकरा गया। डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों के जो है सर में भारी चीज से जो है मारकर इनकी हत्या की गई है। यानी कि इनके शरीर पर गहरी चोटें हैं और इस वजह से जो है इनकी मौत हुई है। अब पुलिस के सामने अब एक एक्सीडेंट केस मानकर जो जांच पड़ताल कर रही थी, अब पुलिस के सामने अब हत्या का जो है मामला सामने आया, वो भी गहरी चोटें मारकर। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले महेंद्र जादव से पूछा कि क्या तुम्हारे किसी से दुश्मनी थी, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भाई की? तो उसने मना कर दिया। पुलिस उसके घर पर पहुंची क्योंकि उससे शक था। पुलिस को शक हो गया कि कहीं महेंद्र जादव ने तो अपने माता पिता और भाई की हत्या नहीं की। वो उन्हें जो है पुलिस उसके घर पर गई, चारों तरफ उन्होंने देखा तो एक दीवार पर उन्हें कुछ खून के छिट्टे मिले। पुलिस को यहीं से जो है कातिल का पता लग चुका था। पुलिस ने अब महेंद्र जादव को ही जो हिरासत में लिया और फिर उससे पूछताछ की। पहले तो महेंद्र ने बताया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब कड़ी पूछताछ हुई तो फिर इस मामले का राजफाश हो गया। महेंद्र ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। महेंद्र ने बताया कि 9 जनवरी 2024 को मैं नींद की गोलियां लाया। मेरे माता पिता दूसरे रूम में सो रहे थे और मैं दूसरे रूम में था, और मैंने अपने भाई को जो है नींद की गोलियां दी। उसके बाद उसके जो है लाइट से उसके करंट मारा, लेकिन वो करंट से मरा नहीं। तो फिर उसके सर में जो है किसी वजनी चीज से मारकर फिर उसको उसके शव को जो है मोटरसाइकिल रखकर वो जाकर जो सड़क किनारे एक गड्ढा था उसमें छुपा दिया। सुबह उसकी 4 बजे उसकी माँ उठी तो वो सुबह उठी, सबसे पहले खेत में जो है जानवरों के लिए चारा लेने गई। तो वो यही पीछे पीछे महेंद्र जादव पहुंचा और उसने भी अपनी जो है माँ का कत्ल कर दिया। उसी की लाश जो है ले जाकर उसी गड्ढे में छुपा दी। अब शाम के समय में पिता अनजान, अब शाम को पिता को जो है उसने नींद की गोलियां दे दी। पिता ने जब पूछा कि तुम्हारे माँ और भाई कहाँ, तो उसने पिता को बताया कि वो कहीं गए हैं और शाम तक लेट तक आ जाएंगे। अब पिता अनजान की आज उसकी आखिरी रात है। पिता को भी उसने नींद की गोलियां दी खाने में और पिता को भी मारकर उसी गड्ढे में ले जाकर उसकी खुद की मोटरसाइकिल का जो है तोड़ फोड़ करके और उन तीनों लाशों पर मोटरसाइकिल डाल दी। ये कहानी पुलिस को बताई। अब पुलिस ने कहा कि तीनों शव कैसे लेकर गया था इस मोटरसाइकिल, तो उसने फिर एक एक शव जो है ले जाकर मुंह ड्रिल करके भी बताया। तो पुलिस ने पूछा कि आखिरकार तुमने अपने माता पिता और भाई का कत्ल क्यों किया, इसकी वजह क्या है?
जो उसने वजह बताई वो वाकई में कोई ज़्यादा वजह नहीं थी, लेकिन अपने माँ बाप और भाई का कत्ल किया। कि मैं जब पैसे मांगता था तो वो पैसे नहीं देते थे और मुझे ताने देते थे काम को लेकर, और इस वजह से मैं जो है परेशान था। रिश्तेदारों के सामने भी मेरी जो है बेइज्जती करते थे कि कमाता नहीं है, फिरता है इधर उधर, और इससे मैं परेशान होकर फिर मैंने ये कदम उठाया। तो 3 लोगों के जुर्म में अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जो है जेल भिजवा दिया। लेकिन एक छोटी सी बात पर उसने 3 कत्ल कर दिए, वो भी अपनों के। तो आज की क्राइम कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।